नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सबक। रंजना अपने मायके में आई हुई थी और अपने कमरे में गुमसुम बैठी हुई थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब हो रहा है। माँ यानी बीना जी 2-3 बार कमरे में आकर पूछ भी चुकी थी, पर रंजना हर बार टाल रही थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। आखिर माँ से रहा नहीं गया। एक तो बेटी सुबह से भूखी बैठी है, ऊपर से इतने सालों में पहली बार अपने दोनों बच्चों को ससुराल में अकेला छोड़कर आई है। कुछ तो बात जरूर होगी, इसलिए वो उसके पास आकर बैठ गई। 5 मिनट तक बिना कुछ बोले उसके सिर पे सहलाती रही। आखिर रजना टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी क्या गलती है माँ? मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? आखिर तू मुझे क्या बताएगी? क्या लगता है गिरीश ने कुछ कहा है तो क्या तेरे ससुराल में कोई बात हुई है? बात तो मन में रखेगी तो परेशान हो ही होगी, इसलिए दिल को खोल दे बेटा। आखिर कुछ देर तक रोने के बाद रंजना ने बोलना शुरू किया। माँ, गिरीश और मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकाल दिया है। क्या? लेकिन क्यों? माँ, दरअसल वो, हाँ मुझे बता तो सही, क्या बात है? याद है माँ, पापा ने मेरी शादी से पहले मेरे नाम से कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे। हाँ मुझे याद है, तब तो छोटी थी। उस समय हमारी स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, तो तुम्हारी पढ़ाई और शादी के लिए तुम्हारे पापा ने कुछ बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड में खरीदे थे। पर तेरी शादी और पढ़ाई के समय हमारी स्थिति ठीक थी, इसलिए इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए इतने मैच्योर होने पे हमने दोबारा तेरे नाम से बोर्ड्स खरीद लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? याद है अभी 4 महीने पहले आपने मुझे बुलाया था, क्योंकि ये बोर्ड्स मैच्योर हो गए थे, तो आपने मेरे सिग्नेचर की ज़रूरत थी जिससे आप लोग पैसा निकाल सको। हाँ बेटा याद है, तू आई थी, उसके बाद ही तो तुम्हारे पापा ने पैसे निकाल कर अकाउंट में डलवाए थे। यहाँ तक कि तुझे ये भी कहा था कि तुझे भी कुछ चाहिए तो ले ले, पर तूने मना कर दिया। और अभी 1 महीने पहले तुम्हारे पापा की बेवस की सर्जरी हुई है और वही पैसे की ज़रूरत हुई। तो सही कहा माँ, लेकिन मेरे ससुराल वालों का कहना है कि उन पैसों पे मेरा अधिकार था। आप लोगों ने वो पैसे अपने खर्च कर दिए। अब तो गिरीश भी उनकी बातों में आ चुके हैं। क्या बकवास कर रहे हैं वो लोग? आखिर तेरे नाम से सेविंग तो हम ही कर रहे थे ना। मैंने बहुत समझाया माँ, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि वो तेरा पैसा था और तेरे माँ बाप ने अपने ऊपर खर्च कर लिया। यहाँ पर सिग्नेचर करने आई थी, तभी उन लोगों ने कहा था कि मैंने उन्हें जवाब दे दिया, ताकि पैसे तो मेरे पापा के जमा कर रहे थे ना। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर जब ने पापा बाईपास की सर्जरी हुई, तब से वो लोग सबके लोग बदल गए हैं। यहाँ तक कि गिरीश भी अपने माँ बाप की हाँ में हाँ मिलाता है। कहता है कि अगर माँ बाप अपने बच्चे के नाम से सेविंग करते हैं तो उस पर हक बच्चों का ही होता है, माँ बाप का नहीं। अपनी माँ को चुप देखकर रंजना ने बोला, नियंत्रण जारी रखा। पहले तो सिर्फ कभी कभी ठुकते ही थे माँ, अब तो हर रोज का हो गया है। यहाँ तक कि अब मुझसे यह तो कहा जा रहा है कि तुम वो पैसे लेकर ही घर आओगी, अन्यथा घर में घुसने की जरूरत नहीं है। इसलिए उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। यहाँ तक कि मेरे दोनों बच्चों को भी अपने पास ही रख लिया। तुम इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हो और तुमने हमें बताया नहीं। माँ, आप दोनों अकेले रहते हैं, मुझे लगा कि क्यों आपको परेशान करूं। मैं अपने स्तर पूरी कोशिश कर देख रही हूँ, पर वो लोग की कहते हैं कि बेटी बराबर के हिस्सेदार होती है। तुम तो इकलौती बेटी हो और वो लोग तुम्हारे पैसे ही खा गए, पता है। इसलिए उन लोगों ने मुझे पापा के बाईपास सर्जरी के समय यहाँ रुकने नहीं दिया था। पता नहीं क्यों फितूर सवार हो गया है उन लोगों पर। बेटा, इस फितूर का नाम लालच है। जब किसी पे सवार होता है ना, तो अच्छे अच्छे को घर तोड़ देता है। तुम फिक्र ना करो, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। पर अब क्या हो गया माँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पापा के 1 ही महीने पहले सर्जरी हुई है, उनसे क्या कहेंगे? चल देखती हूँ क्या कर सकते हैं। तू कुछ खा ले और फिर आराम कर ले बेटा, वो अपनी बेटी से कहती है। रंजना को हिम्मत बढ़ाकर बीना जी अपने कमरे से बाहर आई, पर उसका दिमाग में किसी काम में मन नहीं लग रहा था। एक ही बेटी है, ऊपर से उसके साथ ये सब हो रहा है। आखिर अपने ही तो पैसे थे, उसका इस्तेमाल कर लिया तो गलत क्या था? कोई भाई नहीं है, अगर होता तो जाकर संभाला था, क्योंकि पापा तो खुद बाईपास के सर्जरी से दर्द से उभर रहे हैं, अभी जा भी नहीं सकते। पर माँ, ऐसी हार कर तो नहीं बैठ सकती। आखिर अपनी बेटी के लिए लड़ना तो पड़ेगा, मतलब जो करना है उन्हीं को करना है।
कुछ सोचकर मीना जी अपने कमरे में गई, अपना बैग उठाया और रंजना को थोड़ी देर में आ रही हूँ, तुम पापा का ध्यान रखना कहकर घर के बाहर निकल गई। वहां से सीधे ऑटो पकड़कर रंजना के ससुराल पहुंच गई। उन्हें इस वक्त आया देखकर सास माँ सकपका गई। अरे आप इस समय समझन जी? हाँ मुझे आना पड़ा, मुझे आप लोगों से जरूरी बात करना है। आप बैठिए, मैं जरा गिरीश को बुला देती हूँ। जी जरूर, वो बोली। थोड़ी देर बाद ही गिरीश और रंजना के ससुर जी घर आ गए। आते ही दोनों बीना जी के पास आकर बैठ गए। घर के सभी लोगों के साथ देखकर बीना जी क्या कहना शुरू किया। अच्छा हुआ समझी जी आप भी आ गए। दरअसल मेरे गिरीश बेटा को यह कुछ बिल देने आई थी जिनका भुगतान अभी बकाया है, ताकि वो जल्द से जल्द उनका भुगतान कर दे। बीना जी की बात सुनकर रंजना के सास ससुर सकते में आ गए। उसकी सास ने कड़क होते हुए कहा, मेरा बेटा क्यों ये बिल भरेगा? जी ये उनकी जिम्मेदारी है, आखिर हम भी तो उनके माता पिता है। माना कि आप उनके सास ससुर हैं तो उसके माता पिता जैसे ही है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मेरा बेटा आपका बिलों का भुगतान करता रहेगा। आपको पता है ना कि अभी लॉकडाउन में उसका काम धंधा भी ठप पड़ गया था। उसकी अपनी जिम्मेदारी है, वो घर के दो घर की जिम्मेदारी क्यों उठाएगा? अरे पर आपने तो उसके नाम से कुछ सेविंग किया होगा ना, उससे कर दे भुगतान। अरे वो सेविंग हमने हमारे भविष्य के लिए की है, कल को जरूरत पड़ेगी तो हम किसी के आगे हाथ ना फैलाए। सब कुछ बेटे के नाम थोड़ी ना कर देंगे, अभी तो इसका काम चलने ही लगा है। दोनों पति पत्नी मिलकर ये कैसे अपना घर का गुजारा करते हैं आपको पता भी है। अरे पर बेटा तो आपका ही है ना, तो क्या हुआ, बेटा मेरा है पर सेविंग तो हमने की है ना, तो उसे रखने का अधिकार भी तो हमारा ही है। रंजना की सास बोलती है। रंजना की सासू माँ गुस्से में बोल गई, लेकिन जब ध्यान आया कि गिरीश वही बैठा है तो चुप हो गई। गिरीश चुपचाप माँ की तरफ देखता गया और बस मैं अपने आपके मुंह से यही सुनना चाहती थी कि समझ आ गया कि गिरीश बेटा ये अभी भी समझाना बाकी है। रंजना की माँ बोली। बीना जी ने इस तरह से उत्तर से अचानक सन्नाटा सा छा गया। मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है, आप बाकी समझदार है। जो सवाल आप मेरी बेटी से कर रहे थे उसके उत्तर भी आप लोगों को दे दिया है। अब गिरीश बेटा यह तुम पे निर्भर करता है कि तुम अपना घर बनाए रखना चाहते हो या फिर बिगाड़ना चाहते हो। तुम भी तो अपनी बेटी के नाम से सेविंग कर रहे हो, मतलब कल को वह सारे पैसे उसके ससुराल वाले के हो जाएंगे। माता पिता सेविंग करते हैं अपने बच्चे के नाम, तो इसलिए कल को जरूरत पड़ेगी तो वह पैसा काम तो आ जाएगा। अगर बच्चे का काम ना आए तो उनके खुद के भविष्य के लिए काम आ जाएगा। पर पता नहीं क्यों आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चे के नाम से सेविंग किया है तो बच्चे का ही हो गया। वैसे भी माता पिता के बाद सब कुछ बच्चा ही तो है, तो सब्र, थोड़ा सब्र नहीं किया था क्या? माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, मेरी भी गलती थी जो मैं अपने माँ बाप की बातों में आकर अपना ही घर तोड़ने चला था। यहाँ तक कि पापा जी की बाईपास सर्जरी के समय भी मैं रंजना को वहाँ जाने तक नहीं दिया, जबकि मैं भूल गया था कि माता पिता अपने बच्चे के नाम से सेविंग कर रखते हैं तो मैं ही कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरी बात आपको लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा तो मैं चलती हूँ, रंजना की माँ बोली। कहकर बीना जी बैग उठाकर बाहर जाने लगी। गिरीश ने उन्हें रोक लिया और बोला, रुकिए मम्मी जी, मैं भी चलता हूँ। पापा जी से मिल लूँगा और मेरी पत्नी को भी घर लेकर आ जाऊँगा, वो बोला। ऐसा कहकर गिरीश बीना जी के साथ रवाना हो गया अपनी पत्नी रंजना को लाने के लिए। दोस्तों मुद्दा यह है कि माता पिता को अपनी बिटिया के नाम से सेविंग करते हैं, उस पर अधिकार किसका होता है? क्योंकि ऐसे में 3-4 केस देखा गए हैं कि जहां ससुराल वालों ने बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है कि तुम्हारे नाम से प्रॉपर्टी ली है गई तो वह तुम्हारी है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।